हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज इसमें आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हमारा जो पेपर है, ये हम लोग पेपर देखेंगे। ओके, पेपर आपका क्या है? तो पेपर आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है और पेपर संख्या आप लोग देख सकते हैं 74 आपका पेपर संख्या होगा। ओके, राष्ट्रीय जो आपकी शिक्षा नीति सन 2020 है, उसका ये सिलेबस है, यानी कि एग्जामिनेशन सन 2023 का ये पेपर है, जो भी आप लोगों का पेपर हुआ था। ओके, ये होम साइंस का है। पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं। ओके, A130703T, यानी ये आपका अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये जो है, जो ये मैं मॉडल पेपर डालती हूँ, ये जितने भी मॉडल पेपर डालूंगी, ये सारा आपका कहाँ का होगा? ये अवध यूनिवर्सिटी का होगा। बाकी सभी का एग्जाम और पेपर सब कुछ ऐसे सेम होता है, बस पेपर अलग होता है, चाहे वो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या आपका कानपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ओके, तो ऐसे ही पेपर पैटर्न सेम होते हैं। ठीक, तो ये एक मॉडल पेपर है। तो ये आपका पेपर संख्या कौन सी है? इसमें आपका ग्रेड एंड डेवलपमेंट दिया गया है, यानी कि आपका क्या दिया गया है? लिंग एवं विकास का जो आपका पेपर है। ठीक है, जेंडर एवं डेवलपमेंट, ये आपका पेपर होगा। जेंडर एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपका क्या? लिंग एवं विकास। ये आपका पेपर संख्या जो है तीसरा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पत्र है, ये तीसरा पेपर है। ओके, तीसरा पेपर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपका मैंने 2 घंटे का समय होता है आपको। ओके, आपके टोटल जो लिखित का होता है, रिटर्न का जो होता है, वो आपका 75 होता है। बाकी जो आपके 25 क्वेश्चन बचते हैं और नंबर बचते हैं, वो कॉलेज का होता है। आपकी प्रेजेंटी कैसी है स्कूल में, आपका किस तरह से जो है आपका क्लास में प्रेजेंटी है या किस तरह से परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें देखकर उसको नंबर आपके कॉलेज वाले देते हैं। ओके, तो ये 25 नंबर वहाँ का हो जाता है। ओके, तो ये आपका सब, ये 3 खंडों में आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं। आप लोग देख लीजिए, अभी आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा, आराम से आप बस देखते चलिए। खंड आ होगा आपका। ओके, खंड आ या ए सेक्शन, तो इसमें आपको पूरे प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में करने हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सबको पता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है और एक प्रश्न आपके 3 नंबर के, यानी 30 नंबर के आपके प्रश्न है। 10 नंबर को आपको करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है लिंग को परिभाषित कीजिए। तो आप सबको पता है लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है। तो जेंडर आपका जिसके द्वारा किसी भी चीज़ की, यानी कि जो भी हम बोले हैं, किसी जेंडर का मतलब अगर हम लोग संस्कृत भाषा में देखें तो वो उसे निशान कहते हैं, या जिस निशान या जिस बोध या जिस संज्ञा से हमें वो किस लिंग का है, स्त्री है या पुरुष है, इसका बोध होता है, वही आपका लिंग होता है। ओके, उसी को लिंग कहते हैं। उसके बाद आता है आपका, पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन है, 50 शब्दों में आंसर देना है। कन्या भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? तो जब गर्भ धारण, यानी गर्भ में जब उसका जांच होता है, अब तो ये नहीं होता, पहले होता था। ठीक है, लोग क्या करते थे, जांच कराते थे लड़का है या लड़की, और ये जानकर क्या कर देते थे, लड़की को मार देते थे गर्भ में ही। तो गर्भ में जिन लड़कियों को मारा जाता है, उसे ही कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। ओके, सेकंड है आपका दहेज क्या है? तो आप सबको पता है कि जो वधु होती है, वधु पक्ष के शादी में सबको हम, यानी कि शादी करके आते हैं, जनरली लोग क्या कहते हैं कि हम दहेज कुछ नहीं लेंगे, लेकिन घर की जितनी ज़रूरतें होती हैं उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो भी एक दहेज ही होता है, सिर्फ कहने के लिए होता है कि हमें दहेज में नहीं चाहिए। कुछ लोग मुंह खोल कर कह देते हैं मुझे 1 लाख, 2 लाख, 2 पहिया 3 पहिया चाहिए। तो इस तरीके से सब मांगते हैं। तो जो ये होती है कि वधु पक्ष द्वारा जो पक्ष को दिया जाता है, उसे ही दहेज कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं। जनसंख्या को परिभाषित करना है, तो जनसंख्या यानी किसी एक वर्ग में कितने लोग रहते हैं, उस एरिया उस जनसंख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। अब लैंगिक समानता हो गया, जेंडर समानता हो गया, यानी कि पुरुष और जेंट्स में, जिस समाज में एक महिला या मेल या फीमेल में कोई अंतर नहीं होता है, वो एक समानता होती है। चाहे वो सामाजिक प्रक्रिया हो या घर का कोई निर्णय लेना हो या समाज का कोई निर्णय, सब में जो है
पुरुष और क्या हो, महिला का भागीदारी हो, तो वो होता है क्या, जेंडर समानता या लैंगिक समानता कहते हैं। जैसे कि हम अगर आप लोग को एक उदाहरण दें, अभी भी ये समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हम अपना ही एक उदाहरण देते हैं। अभी जस्ट दिसंबर में हमारी नंदी की शादी थी, तो शादी में कुछ बातें हुई थी लेन देन की, तो वहाँ पे मैंने कुछ नहीं, बस थोड़ा से हमने ही बोल दिया था कि इतना हम नहीं दे पाएंगे, आप इस तरह से शादी करिए। तो जो वर पक्ष वाले थे उन लोगों ने क्या कहा कि जहाँ पे, यानी मेरे बोलने से मैं बोल दी, मैं एक औरत हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, यानी एक औरत नहीं बोल सकती, अभी भी समाज में ये धारणा आती है। तो उन लोग का कहना था कि जहाँ पे महिला प्रधान होगी वहाँ पे हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये तो असमानता है, लैंगिक असमानता है। लेकिन जिस समाज में ये असमानताएं नहीं होती हैं, उन्हें सामान्य बोलने की पूरी छूट दी जाती है, वो होती है आपकी लैंगिक जो है जेंडर समानता या जो है इक्वलिटी। ओके, उसके बाद आती है आपकी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है, सिंपल से आप लोग कह सकते हो कि डेमोग्राफी आपका क्या है कि जो मानव जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है, उस वृद्धि, उस संदर्भ में भविष्य में ये कितना और इसका विकास होगा या कितना होने की संभावना है, यानी जनसंख्या वृद्धि या पूरा अनुमान जो होता है इस अध्ययन को ही, ठीक है, कितना और वृद्धि होने की संभावना है या जो भी है, जनसंख्या का जो पूरा अनुमान होता है कि भविष्य में इसकी और कितनी ज़्यादा क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, उसे ही डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं, उसे ही डेमोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद है सामाजिक सशक्तिकरण। तो सामाजिक सशक्ति यानी आप लोग समझ सकते हैं कि सशक्तिकरण का मतलब ही हो गया कि उसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो समाज में कितना ज़्यादा विकास हो रहा है या समाज का कितना ज़्यादा विकास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन इम्प्रूवमेंट, तो महिलाओं में कितना ज़्यादा उनका मतलब उनका विकास करना। ठीक है, महिलाओं को उनकी क्षमता जो है, उनकी क्षमता के अनुसार या उनकी स्वतंत्रता की बात कर लिया जाए या उनमें कितनी बोध है उसके अनुसार समाज की बात की जाए या व्यक्तिगत किया जाए या सामाजिक किया जाए, सभी स्तर पे उन्हें सामान्य रूप से भागीदारी निभाने की जो एक होती भागीदारी निभाया जाता है, उसे ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं। ओके, उसके बाद जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार संचार माध्यम मैं आपको इसके द्वारा आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक आपका जनसंचार माध्यम होगा। ओके, आपका जो है टेलीविज़न हो गया, ठीक है, पोस्टर हो गया, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, जनसंचार होते हैं। लिंग पहचान अभी हमने आपको परिभाषा में आप लोग देख लिए, जिस निशान द्वारा क्या किया जाता है, किसी को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, वही आपका लिंग पहचान होता है। ये अति लघु उत्तरीय आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। आई होप मैंने सभी के आंसर दे दिए हैं। ठीक है, मैंने सभी को आपको बताने की कोशिश की, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय। मैंने सिर्फ अति लघु उत्तरीय के आंसर दिया है, लघु उत्तरीय नहीं, इसका आंसर लॉन्ग होता है। तो इसका अगर आप लोग कोई आंसर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके आंसर भी आप लोग को मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद आप लोगों का मैंने सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपको कितने 4 क्वेश्चन करने हैं और कितने में आंसर देना है, तो आंसर सिर्फ आपको 150 वर्ड में देना है। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन करने, 6 जो है क्या होगा, तो आपका 6 नंबर के हर एक प्रश्न होंगे, कुल मिला के 24 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, अथवा करके आपको यहाँ पे करना रहेगा। देखिए बहुत अच्छा रहता है इसमें। घरेलू हिंसा के बारे में बताइए, तो घरेलू हिंसा के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। परिवार में होने वाले लैंगिक भेदभाव के बारे में लिखिए। लड़के लड़कों में भेदभाव जो किया जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को उदाहरण दिया कि मतलब उस शादी के बीच में हमने बोल दिया तो सारे रिश्तेदार मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए कि आप एक लड़की होकर क्यों बोली। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं कि घर में ही भेदभाव होना, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में आपको बताना है। बाल विवाह किसे कहते हैं, बाल विवाह अधिनियम के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं में शोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल महिलाओं में पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल में होने वाली होने वाले भेदभाव जैसी समस्या के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, यानी कि जो महिलाओं का पोषण हो गया, उनके स्वास्थ्य की जो देखभाल है, इसमें जो भेदभाव हो रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है।
समाज में पाई जाने वाली बुनियादी लैंगिक असमानताओं को बताना है। बहुत इजी है। भ्रूण जो देखिए कन्या भ्रूण हत्या और समाज में उसके प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय में भी और अति लघु उत्तरीय में आए हैं तो ये समझ जाइए कि आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दोनों में दे दिया गया है तो वहाँ पे किसी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है कार्यस्थल पर महिला शोषण के बारे में लिखिए। देखिए बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि महिलाएं जाती हैं काम करने तो वो एक औरत है ये सोचकर लोग उसके साथ शोषण करते हैं, गलत मिसबिहेव करते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक बहुत बड़ी क्या है समस्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है सेक्शन सी आ गया। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और कितने में आंसर देने हैं, तो आपको अबाउट जो है 450 वर्ड में आपको इसके आंसर देना है, ठीक है। गिव आंसर फॉर इच, ठीक है, ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट, ओके। कितना, तो 40-50 वर्ड में आपको देना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में लिखना है। कितने, 10.5 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। 10.5 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन करने, 21 नंबर टोटल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 नंबर आपका टोटल ये हो जाएगा। 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि 450 शब्दों में आपको लिख के देना है। देखिए मानव विकास में लैंगिक विभिन्नताओं के महत्व के बारे में आपको सविस्तार समझा देना है। ये आपको आता है तो ये लिखिए, नहीं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है। इन दोनों में से जो आपको सही लगे वो आंसर आपको दे देना है। उसके बाद आता है भारत में महिलाओं के अधिकारों का विस्तृत वर्णन कर देना है आपको, अथवा आप कर सकते हैं वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के महत्व एवं विधियों पर निबंध लिखना है। सबसे इजी क्वेश्चन तो आपका ही 12 नंबर आ गया, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर थे तो ये आपके भी जो सन 2023 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, ये उसका एक मॉडल पेपर मैंने आपको दिया है या एक क्वेश्चन पेपर दिया है, मान लीजिए जो भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके पेपर अच्छे होंगे। ओके, आई होप आपका आज का जो है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एमए होम साइंस के रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पे फ्री में डिस्कस किया जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने पेपर का नाम भी नहीं पता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।